चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या। मुश्ताक मलिक साहब, जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब, जनाब हनुमत राव साहब, डाइस पर बैठे उलमाए कराम, मशाइखीन औज़ाम, क़ायदीन कराम, मेरी मोहतरम माओ, बहनों, बेटियों और नौजवान साथियों, ये जो पसीना जा रहा है, ये जो हमारे मसल थोड़ा सा टाइट हो रहे हैं, यही आजमाइश है। और इस वक्त के सिलसिले में हमारी जो जंग है, मैं हर जगह कह रहा हूं कि ये कोई जज्बाती और टाइम बीइंग इशू नहीं है, बल्कि एक निहायत तवील जंग है। और उसमें ऐसे कई मराहिल आ सकते हैं। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मुसलमानों को अगर इस मुल्क के अंदर इज्जत, एहतराम और भाईचारे के साथ जीना है तो उन्हें अपनी सलाहियतों को उसी तरह दुनिया के सामने लाना होगा जैसे इस मुल्क में 1000 साल हमने दिखाया। मैं आप हजरात को एक बात कहता हूं, एक बड़ी मुश्किल और बड़ी आजमाइश दिख रही है हमको वक्फ बिल। अरे उन्होंने कायम कर दिया, उनके मंसूबे कामयाब हो गए एक हद तक, लेकिन उसे वापस लेने के लिए जद्दोजहद का आगाज हिंदुस्तान की अवाम ने किया है। ये जंग 21वीं सदी के उस पड़ाव पर हो रही है जहां हैरतनाक मौजूदे हमको नजर आ रहे हैं। तो मायूस और परेशान होने की बात नहीं है भाइयों। खास तौर पे मेरे मुसलमान भाइयों को मैं ये कहूंगा कि 21वीं सदी का एक अजीब मौजूदा हमने देखा अभी कुछ दिन पहले। हनुमत राव साहब ने तफसील बताई आपको, शबीर साहब भी बताएंगे, लेकिन यह तारीख हिंद का एक बिल्कुल अनमिट वाकया है जहां मुल्क की पार्लियामेंट में आज़ादी के बाद से 75 साल के बाद इस्लाम और मुसलमान मौजू बहस बनते हैं। रात के 4 बजे तक बहस हो रही है। इस्लाम का मुस्बित तारुफ कराया जा रहा है। हुकूमत भी उससे इख्तिलाफ करने के बावजूद इस बिल के बारे में कह रही है कि ये मुसलमानों के लिए इस्लाम अच्छा मजहब है, इस्लाम अच्छा दीन है। और अपोजिशन इसने तो एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि एक मुल्क की अक़लियत के साथ शायद दुनिया में हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जहां मुकम्मल अपोजिशन। वफ़्क़ काला कानून, वफ़्क़ काला कानून, वफ़्क़ काला कानून, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, जमा हो रहे हैं, ये शहादत देते हैं कि इस सियाह कानून के हम खिलाफ हैं। जो हमारे मुल्क को दस्तूर है, जिस दस्तूर पे हम चलते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये सियाह कानून आपको देखते हुए रखा गया है कि आप कमजोर हो चुके हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो हमको इस सियाह कानून के खिलाफ रोज निकलना है, जैसा कि हमारे किसानों ने निकला था और रोल बैक कराया था। मैं हैदराबाद की अवाम, बिलखुसूस तमाम डिस्ट्रिक्टों की अवाम से यही बोलूंगा कि इस मार्च का मकसद ये है कि हमारा जो एहतजाज है वो दिल्ली तक जाए और दिल्ली वालों को मालूम हो जो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मुसलमान और सेकुलर हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जमा होने का खुसूसी मकसद ये है कि ये जो बिल निकाला गया है, इसके नुकसानात हमको मालूम होना चाहिए। हम अपने खुद के वक्फ जायदादों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने वक्फ इदारों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने मसाजिदों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने खानखाओं से महरूम हो जाएंगे, हम अपने आशुर खानों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने इमाम बाड़ों से महरूम हो जाएंगे, हम हमारे वक्फ के इंस्टीट्यूशनों से महरूम हो जाएंगे। ये सियाह कानून हमको पूछता है कि इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स है क्या? कुतुब शाह के दौर की मस्जिद है, अकबर के दौर की मस्जिद है, बाबर के दौर की मस्जिद है, इसके डॉक्यूमेंट क्या आपके पास रहेंगे, क्या हमारे पास रहेंगे, क्या मस्जिद कमेटी के पास रहेंगे? लिहाजा ये बिल बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। हम आज
अपने लोगों से तो लड़ लेंगे, लेकिन अगर ये बिल हम पे मुसल्लत हो गया तो हम अभी से आप देख रहे हैं कि यूपी में क्या हालत हो रही है, यूपी में क्या है इसका रिजल्ट। अभी से ये बिल पे इंप्लीमेंट हो गया है, हम खुशफहमी में हैं कि इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरे भाई सिर्फ 3 चीजों पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वक्त में जो सीओ आएगा वो भी कोई और रहेगा। आपके तमाम चीजें नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त है। 21 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम उसको कबूल ही नहीं कर सकते। तो ये समझिए कि वक्त से मेरा क्या है, क्या मैं वक्त में मेरी कोई प्रॉपर्टी है या वक्त से मेरे को क्या फायदा हो रहा। हम तमाम पैसे वक्त की जायदादों से पहुंचना मिलता है हमारे को। जैसा कि हम जो कब्रिस्तान में मफहूम हो रहे हैं वो कब्रिस्तान वक्त का है। हम जब 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं वो वक्त की है मस्जिद। अब देखिए आर्कोलॉजी में जो मसाजिदें हैं इस कानून में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में जितनी भी आर्कोलॉजी में जो रिकॉर्ड है वक्त के, ये कानून के मुताबिक वो वक्त में से निकल के सीधा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब में चले जाएंगे। जैसा कि मेरे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद है, उस मक्का मस्जिद आर्कोलॉजी में है। आर्कोलॉजी में रहने का मतलब यह है, ये बिल के मुताबिक आप वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगी। वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे तो आर्कोलॉजी का जो भी ऑफिसर रहेगा आके बोलेगा कि भाई अभी ये मस्जिद को स्ट्रक्चर को थोड़ा धक्का लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अब यहाँ पे शूटिंग होंगी, अब यहाँ पे चहलकदमी होंगी, अब ये पिकनिक स्पॉट बनेगा। आपके वक्फ बोर्ड के पास, आपके सीईओ के पास, आपके चेयरमैन के पास, आपके वक्फ के जो भी स्टाफ रहेगा उनका कोई इख्तियार ही नहीं रहेगा कि उसको रोक सके। तो ये बिल को रोल बैक कराना जरूरी है, हमको बाहर निकलना जरूरी है। हम रात और दिन एक ही चीज बोल रहे हैं, हमको बाहर निकलना है, हमको एहतजाज करना है। क्या एक दिन अगर हम इस धूप में निकलेंगे तो क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा हमको? हमारे आबोज़ात जितना हम रुआब से बोलते हैं, मेरी बात गौर से फरमाइए आप, हम जितना रुआब से बोलते हैं कि इस मुल्क की आजादी में हमारे आबोज़ात ने अपना खून, अपनी जान, अपनी माल दी थी, उसी तरीके से आज फिर वक्त आ गया है। जब हम लड़े थे गोरे अंग्रेजों से, आज हम लड़ रहे हैं काले अंग्रेजों से। आज हम लड़ रहे हैं वो अंग्रेज जिसको छोड़ के गए थे इस मुल्क में निफाक डालने के लिए, उससे लड़ना है हमको। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग सेकुलर है। रात के 3 बजे तक हिंदुस्तान के कई एमपीओ ने, 200 चिल्लर एमपीओ ने रहकर इस बिल की मुखालिफत की। ये बताती है कि ये मुल्क के हिंदू भाई भी नहीं चाहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो। और अगर हम इस पे आसानी से खामोश बढ़ गए तो फिर हम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड डाला जाएगा। भाई वक्त बहुत हिंदुस्तान को पूरी दुनिया देख रही है, हर वक्त हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर नाइंसाफी के लिए अगर हम नहीं उठेंगे, नहीं खड़ेंगे तो नस्लें हमको माफ नहीं करेगी। हम जिस रुआब से बोलते हैं कि हमारे आबोज़ात ने किया, उसी रुआब से आने वाली नस्ल बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी नाम का एक हिंदुस्तान का वजीर आजम जो हिंदुस्तान के एक तबके के साथ हर वक्त नाइंसाफी करते गया, हर वक्त उनके आइन के साथ नाइंसाफी करते गया, हर वक्त उन पे मुसीबतों का पहाड़ डालते गया, हर वक्त उनके वक्त जायदादों को लूटने के लिए कुछ ना कुछ मंसूबे बनाते गया। हम उसके खिलाफ खड़े थे और हम उस बिल को वापस कराए थे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको ताकत दे, अल्लाह हमें इत्तेहाद दे। कि मैं और एक बात ये बोलूंगा कि इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। आज इस प्रोग्राम के वास्ते कोई बोले कि मुश्ताक मलिक अरेस्ट हो गए, मुश्ताक मलिक को कहीं पकड़ लिया गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप तमाम लोग देख रहे हैं, आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारी बहनें खवातीन आकर धूप में खड़ी हुई है, नौजवान लोग आके खड़े हुए, बुजुर्ग लोग, यहाँ पे बैठने की कुर्सी नहीं है, यहाँ पे बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तवक्कुल अल्लाह और जज्बा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप तमाम लोगों से 5 बजे तक का टाइम है, हैदराबाद से सेंटर ऑफ हैदराबाद में धरना चौक है, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। अभी तो सिर्फ 2:40 हो रहे हैं, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। 2.5 घंटे में हम यहां से लेके वहां तक जब जमा हो जाएंगे तो बराबर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट, तमाम नॉट टॉक, तमाम जो फिक्र रखते हैं वो लोग, तमाम इस बिल के जो मुखालिफत कर रहे हैं वो लोग सब जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को जागना पड़ेगा और बिल वापस लेना पड़ेगा। यही बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और दुआ करता हूं, अल्लाह सुब्हान व तआला एक एक कदम तेरे वक्त जायदादों के लिए बचाने के लिए, या जो लोग आए हैं, जो मौजूद है, जो आना चाह रहे हैं, जो आने की नियत कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी रहमत से अल्लाह उनको नवाजे और उनके लिए खैर का मामला करे। और इस मुल्क की सालिमियत के लिए जो लोग खड़े हैं अल्लाह उनको भी अच्छा रखे। और जो लोग हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, बिलखुसूस पार्लियामेंट में जितनी पार्टी, जितने लोग इस बिल की मुखालिफत करे हैं, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बिन जानिब मैं यही उनसे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान आपको
हर वक्त याद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। और दूसरी बात जो बहुत ही यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारी जितनी उम्र थी अल्लाह के करम से इस बाबा साहब अम्बेडकर कि हम जो है ना, ये कानून की वजह से वक्त में शफाफियत आएगी, वक्त में जवाबदेही आएगी, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगा। अगर इनके 3 जो दावे हैं उसको अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये झूठ पर मबनी है, कोई शफाफियत नहीं है और इसमें कोई किसी किस्म का जो है ना, मुसलमानों के लिए कोई ये कहते हैं कि मुसलमान की वास्ट मेजॉरिटी कोई एक एमपी नहीं है, एक, इससे तुम्हारा तंग नजरी का मजारा होता है। सिर्फ एक नमूना राज्यसभा में नॉमिनेट करें और इतने सारे असेंबलीज हैं जिसमें सिर्फ 6% मुसलमान, चूंकि ये रूलिंग पार्टी का तो नील है, दूसरे लोग भी जो है ना खायफ होकर कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा मुसलमानों को टिकट दें, उनके परसेंटेज जो 14% आबादी है उसके बराबर दें तो हमारे पर ठप्पा लग सकता है। कुछ लोग वो भी घबरा के अपने आप को जो है ना सिमट रहे हैं। इनकी वजह से माहौल जो है निफरत हिकारत का माहौल जो चल रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। मुश्ताक मलिक साहब, जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब, जनाब हनुमंत राव साहब, डाइस पर बैठे उलमाए कराम, मशाइखीन औज़ाम, क़ायदीन इकराम, मेरी मोहतरम माओ, बहनों, बेटियों और नौजवान साथियों, ये जो पसीना जा रहा है, ये जो हमारे मसल थोड़ा सा टाइट हो रहे हैं, यही आजमाइश है। और इस वक्त के सिलसिले में हमारी जो जंग है, मैं हर जगह कह रहा हूं कि ये कोई जज्बाती और टाइम बीइंग इशू नहीं है, बल्कि एक निहायत ही तवील जंग है और उसमें ऐसे कई मराहिल आ सकते हैं। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मुसलमानों को अगर इस मुल्क के अंदर इज्जत, एहतराम और भाईचारे के साथ जीना है तो उन्हें अपनी सलाहियतों को उसी तरह दुनिया के सामने लाना होगा जैसे इस मुल्क में 1000 साल हमने दिखाया। मैं आप हजरात को एक बात कहता हूं, एक बड़ी मुश्किल और बड़ी आजमाइश दिख रही है हमको वक्फ बिल। अरे उन्होंने कायम कर दिया, उनके मंसूबे कामयाब हो गए एक हद तक, लेकिन उसे वापस लेने के लिए जद्दोजहद का आगाज हिंदुस्तान की अवाम ने किया है। ये जंग 21वीं सदी के उस पड़ाव पर हो रही है जहां हैरतनाक मौजूदे हमको नजर आ रहे हैं। तो मायूस और परेशान होने की बात नहीं है भाइयों। खास तौर पे मेरे मुसलमान भाइयों को मैं ये कहूंगा कि 21वीं सदी का एक अजीब मौजूदा हमने देखा अभी कुछ दिन पहले। हनुमंत राव साहब ने तफसील बताई आपको, शबीर साहब भी बताएंगे, लेकिन यह तारीख हिंद का एक बिल्कुल अनमिट वाकया है जहां मुल्क की पार्लियामेंट में आज़ादी के बाद से 75 साल के बाद इस्लाम और मुसलमान मौजू बहस बनते हैं। रात के 4 बजे तक बहस हो रही है। इस्लाम का मुस्बित तारुफ कराया जा रहा है। हुकूमत भी उससे इख्तिलाफ करने के बावजूद इस बिल के बारे में कह रही है कि ये मुसलमानों के लिए इस्लाम अच्छा मजहब है, इस्लाम अच्छा दीन है। और अपोजिशन इसने तो एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि एक मुल्क की अक़लियत के साथ शायद दुनिया में हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जहां मुकम्मल अपोजिशन